नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव और आज राजपथ की टीम पहुंची है करोल बाग। वो करोल बाग जिस सीट पर 2008 के बाद से बीजेपी का कोई उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाया, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने एक बड़े चेहरे दुष्यंत कुमार गौतम को खड़ा कर एक बड़ा दांव चला है। करोल बाग दिल्ली के सबसे पुराने इलाकों में से एक है। एक तरफ है यहाँ की घनी बसी कॉलोनी, तो दूसरी तरफ है बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर। कहा जाता है कि करोल बाग के मिजाज से दिल्ली का मिजाज समझ में आता है। हम यहाँ से लोगों से उनकी राय तो जानेंगे ही कि आखिर इस बार वो क्या चाहते हैं, लेकिन पहले बात मैं करूंगी असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी के उन दो उम्मीदवारों की जिनकी चर्चा पूरी दिल्ली कर रही है। ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दिल्ली दंगे के आरोपी हैं और अभी प्रचार करने के लिए शर्तों के साथ जेल से बाहर आए हैं। आज ये प्रचार करने निकले और अपनी बात जनता के सामने रखी। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दो रत्न ताहिर और शिफा दिल्ली के मुसलमानों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है, और वो भी डंके की चोट पर। दावा ये कि दिल्ली के मुस्लिम वोट बंटने वाला नहीं है, ये एक ही जगह ही पड़ेगा और पूरी ताकत से पड़ेगा। लड़ाई यहाँ है सेल्फ रेस्पेक्ट की, लड़ाई है डिग्निटी की, लड़ाई है कि हमें इश्यूज से जो भटकाया जाता है, हमारे इश्यूज की जो बात नहीं कही जाती, जो सो कॉल्ड पार्टियां जो हमारे इश्यूज को भटकाकर एक डर दिखाकर हमसे वोट मांगती हैं, लड़ाई वो है। दंगे के आरोपी और चुनाव लड़ने से पहले तक जेल में कैद शिफाउर रहमान का इरादा सुनिए। वो दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए कौम से ही नेता चुना जाएगा। दिल्ली में AIM दो जगह पर इलेक्शन लड़ रही है, ओखला विधानसभा और मुस्तफाबाद विधानसभा। यहाँ पर एक मुश्त वोट इंशाल्लाह वो हमारी पार्टी को और AIM के कैंडिडेटों को ही कास्ट करेंगे। शिफाउर रहमान का इरादे पर गौर कीजिए। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में मुस्लिम वोट बंटेगा नहीं, और दूसरा ये कि मुसलमानों का नेतृत्व कौम की ही लीडरशिप करेगी। AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पहले रत्न का इरादा सुनने के बाद अब बात दूसरे रत्न ताहिर हुसैन की। ताहिर हुसैन का संक्षिप्त परिचय ये है कि साहब दंगों के आरोप में जेल में कैद थे, चुनाव लड़ने के लिए पैरोल मिली है, हर रोज जेल आना जाना लगा रहा है, यानी दिन में चुनावी प्रचार और रात में जेल की कालकोठरी। ताहिर हुसैन ने आज दिन भर मुस्तफाबाद में जोरदार चुनावी प्रचार करते रहे, ओवैसी का गुण गाया, केजरीवाल पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी के दोनों उम्मीदवार दिल्ली में हुए दंगे के आरोपी है। दोनों पैरोल में जेल से बाहर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों को ही भरोसा है मुस्लिम वोट के सहारे वो माननीय विधायक का तमगा ओढ़ने में कामयाब होंगे। उनकी पूरी ताकत मुस्लिम वोट को बंटने से रोकने की है। यही वजह है कि उनके बॉस असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव और केजरीवाल के गठजोड़ पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। कभी आईने में अपना चेहरा देखो समाजवादी पार्टी के नेताओं, तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है, दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। AIM को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट दिल्ली में बंटा तो उसका बेड़ागर खो जाएगा। यही वजह है कि दंगे के आरोपी को टिकट देकर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के बंटवारे को रोकने का ट्रम्प कार्ड चल दिया है। हालांकि उनको डर भी सता रहा है कि कहीं अखिलेश और केजरीवाल की जोड़ी मुस्लिम वोट को खींच ना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के इस चुनाव में एक खासियत ये भी है कि इसके मैदान में ओवैसी हैं और उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को चुना है जो लगातार ये कहते आए हैं कि मुसलमान अब अपना नेता खुद चुनेगा, किसी और के लिए दरी नहीं बिछाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव में आपके लिए क्या है? इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी विधायक या MLA दोबारा सर्वे करने नहीं आता, उसे आना चाहिए। हर जगह गंदगी का अंबार है, आप यहाँ से नीचे नहीं उतर सकते। आप दुनिया भर के देखो किस तरीके से अव्यवस्थित काम ज़्यादा है। जिस चीज़ को आपको अव्यवस्थित को 2 नंबर से पैसे लेने, उसको 1 नंबर से पैसे लेके व्यवस्थित तरीके से कराया जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आए। ये जो दो उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने उतारे हैं, चाहे ताहिर हुसैन हो चाहे शिफाउर रहमान हो, वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमान अब अपना नेता चुनेगा। क्या आपको लग रहा है दिल्ली का वोटर इसको ले पाएगा? दिल्ली के अंदर तो असदुद्दीन ओवैसी जी नहीं आ सकते। ये तो
डैम श्योर है, बिल्कुल पक्का, वो यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ जो इस समय जो दिल्ली के मुद्दे हैं ना, वो 3 हैं। पहला मुद्दा सफाई, दूसरा मुद्दा सड़कें और तीसरा मुद्दा साफ पानी। जनता से चुनावी रैलियों में बताया जा रहा है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। हकीकत जगह जगह सीवर लाइन ब्लॉकेज है, पानी की प्रॉब्लम है, साफ पानी नहीं आ रहा, कूड़े के ढेर हैं जगह जगह। और सिर्फ सब्सिडी के बेस पे चुनाव नहीं जीता जा सकता कि आपने बसें फ्री कर दी या बिजली का 200 यूनिट फ्री कर दिया। और भी बड़े मुद्दे हैं इस चुनाव में। और युवाओं के लिए फ्री मेट्रो के पास की बात कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए कुछ भी, फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। दिल्ली के अंदर जो एक रेहड़ी पटरी वाला है, वो भी उसकी भी अच्छा खासा इनकम है उसकी भी। दिल्ली के अंदर जो एक रेहड़ी पटरी वाला है, फ्री कुछ नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गफ्फार मंजिल में शिफाउर रहमान के घर के बाहर। एक बार जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं लोगों से, खासतौर पर मुसलमानों में क्या राय है इस चीज को लेकर, इस बयान को लेकर। क्या लग रहा है अखिलेश यादव के आने से मुसलमान बटेगा? ना, कोई नहीं बटेगा। यहाँ पूरा सैलाब है, इनकलाब है। यहाँ पर शिफा रहमान साहब को ही वोट देना है। आपका क्या कहना है, अखिलेश यादव के आने से बटेगा मुसलमान दिल्ली का खासतौर? नहीं, अखिलेश यादव के आने से यहाँ का मुसलमान नहीं बटेगा। पहली बात तो ये जो चुनाव है, पूरे दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है वो सरकार बनाने का चुनाव हो रहा है। ओखला में जो चुनाव हो रहा है वो ओखला के अस्तित्व का चुनाव हो रहा है। और ओखला का जो ये चुनाव है, ये एक तरफा चुनाव है। इसमें अखिलेश यादव आए या राहुल गांधी आए या केजरीवाल आए, ये इसमें से कोई भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। मतलब कोई असर नहीं पड़ेगा अखिलेश यादव के आने का, खासतौर पर दिल्ली के मुसलमानों पर? बिल्कुल, ओखला का जो मूड है, ओखला का जो मूड है वो सिर्फ और सिर्फ शिफाउर रहमान के लिए। देखो, मुसलमान तो पहले से ही दुखी है यूपी का। अखिलेश यादव की जैसे राजनीति वो कर रहे हैं उस हिसाब से, तो यहाँ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपका क्या कहना है, क्या बटेगा मुसलमान दिल्ली? नहीं बटेगा। शिफाउर रहमान भाई आएंगे, क्लियर विन की लहर है। नहीं बट पाएगा आपके, इंशाल्लाह सब शिफा भाई को ही डालेंगे अपने। दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, कि लगता है कि दिल्ली में भी मुसलमान बटेंगे? पूरी दिल्ली में? पूरे दिल्ली में नहीं, इंशाल्लाह वैसे आपके नहीं बटने वाले दोनों सीट पे। दोनों सीट इन्हीं की निकलेगी आपके। बटेगा नहीं मुसलमान? आपके कोई नहीं बटने वाला।